कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट किस्म के लोग हैं जो अपनी ईगो और प्राइड में इतना खो जाते हैं कि वो इन बच्चों को जज कर बैठते हैं। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हमारी फैमिली के साथ हुआ जिसने हमारी फैमिली को बहुत हर्ट किया। तो मैं चाहती हूँ आप पूरा इंसिडेंट सुनने के बाद मुझे बताएं कि एज अ पेरेंट आप क्या करते, या अगर आप दूसरी तरफ खड़े होते तो आपका क्या रिएक्शन होता एज अ पेरेंट एक 9 साल के बच्चे के प्रति। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप विदाउट चेकिंग द फैक्ट्स, विदाउट वेरीफाइंग एंड विदाउट हियरिंग द स्टोरी, आप एक 9 साल के बच्चे को एक्यूज़ करेंगे फॉर स्टीलिंग समथिंग? एटलीस्ट मैं तो नहीं करूँगी। तो समथिंग हैपेंड विद माई सन, ये मेरे बेटे के साथ हुआ है। तो 20 जुलाई को मेरे को एक मदर का मैसेज आता है, वेरी ब्रूटल, वेरी डर्टी मैसेज, जिसके अंदर उन्होंने मेरे बेटे को एक्यूज़ किया है फॉर स्टीलिंग 25 रुपीज़ की सैनिटाइज़र बॉटल। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे ने उनके बेटे की 25 रुपये की सैनिटाइज़र की बॉटल चुराई है। एंड शी इवन रोट दैट आई शुड टीच माई सन नॉट टू स्टील। जस्ट इमेजिन सच हैवी वर्ड्स फॉर अ 9-year-old बॉय, एंड दैट टू विदाउट चेकिंग द फैक्ट्स, विदाउट वेरीफाइंग फ्रॉम द पेरेंट्स, विदाउट इवन टॉकिंग टू द किड। और वो सब कुछ छोड़िए, विदाउट इवन चेकिंग एंड वेरीफाइंग फ्रॉम द क्लास टीचर हु वॉज प्रेजेंट एट दैट मोमेंट इन द क्लासरूम। यू आर लिटरली जस्ट स्लैंडरिंग अ 9-year-old बॉय, सेंडिंग सच अ ब्रूटल मैसेज टू अ मदर। ये कहाँ से जायज़ है? तो मैंने जब इस मैसेज को लेके अपने बेटे से पूछा तो ही टोल्ड मी कि मम्मा 17th को, विच वॉज ऑन फ्राइडे 17 जुलाई, क्लास टीचर ने मेरे बेटे को वॉशरूम जाने से मना कर दिया टू वॉश हिज हैंड्स आफ्टर लंच। सो हिज हैंड्स वर डर्टी, सो ही सेड आई आस्क्ड दैट बॉय कैन आई यूज अ सैनिटाइजर बॉटल टू सैनिटाइज माई हैंड्स, एंड ही गेव द परमिशन दैट येस यू कैन यूज़ इट। तो ही सेड कि मैंने वो अपने हाथ को सैनिटाइज़ किया, एंड वाइल आई वॉज पैकिंग द टिफ़िन बॉक्स इन माई बैग, गलती से वो बॉटल मेरे बैग में आ गई। एंड मंडे को, विच वॉज 20th जुलाई, मेरे बेटे ने स्कूल जब वो गया क्लासरूम में तो उसने वो बॉटल अपने बैग से निकाल कर टेबल पे रख दी, एंड इमीडिएटली दैट बॉय ही स्नैच दी बॉटल, और उसने घर जाके अपनी मम्मी को ये कहानी सुना दी कि मेरे बेटे ने उनकी बॉटल चुराई है। सो आई वॉन्ट यू टू थिंक लॉजिकली, अगर मेरे बेटे का इंटेंशन चोरी करने का होता तो क्या वो सैनिटाइज़र की बॉटल मंडे को क्लासरूम में जाके टेबल पे निकाल के रखता? 2 दिन तक वो बॉटल मेरे बेटे के बैग में रही। नाउ व्हाट आई थिंक एज अ पेरेंट और एज अ मदर इज़ कि शी इज़ सच अ मेलिशियस माइंडसेट वुमेन जो एक 9 साल के बच्चे के ऊपर आरोप लगा सकती है, तो वो अपने बच्चों के साथ खुद कितनी हार्श होगी। आप और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, राइट? तो हो सकता है कि उनके बच्चे से गलती से वो बॉटल खुद क्लासरूम में रह गई हो, और अपनी मदर के डर से उसने जाके ये झूठ बोल दिया हो कि मेरी बॉटल चोरी हो गई है। हु नोज द ट्रूथ? बट विदाउट वेरीफाइंग, विदाउट चेकिंग, यू डिडंट पुट डाउन अ मैसेज टू मी इन अ कंसर्न कि मेरा बेटा मुझे ऐसा बता रहा है, कैन यू प्लीज़ चेक विद योर सन। यू आर लिटरली स्लैंडरिंग, डायरेक्टली स्लैंडरिंग माई सन, एक्यूजिंग हिम फॉर स्टीलिंग। रियली मैडम, आपकी 25 रुपये की सैनिटाइज़र की बॉटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना मेरे बेटे की रिस्पेक्ट और डिग्निटी है, एंड आई विल नॉट लेट एनी वन टू प्ले विद इट। हम बच्चों को ऑनेस्ट होना सिखाते हैं, हम बच्चों को राइटफुल पाथ पे चलना सिखाते हैं, हम बच्चों को एवरी गुड डीड सिखाते हैं, बट एज एन एडल्ट हम क्या कर रहे हैं? कभी कभार हम अपने बच्चों के प्यार में इतना खो जाते हैं कि हम एक तरफा उनकी कहानी सुन के बस उसी को सच मान लेते हैं, जैसे बस वही एक सच है। Every kid deserves to be heard. So does my son. As a parent, it was your responsibility to check the facts with me, with the class teacher, to talk to my son. आपने तो डायरेक्ट उसको लेबल कर दिया, आपने उसको एक टैग दे दिया। किस अथॉरिटी से आपने ये किया? यू हैव नो राइट टू डू इट। शर्म नहीं आई आपको ये करते हुए? आपकी रूह नहीं कांपी ये करते हुए?
एंड मुझे हैरानी इस चीज़ की है व्यूअर्स की, वो एक मदर है, एक औरत है, एक मदर है 9 साल के बच्चे की। आपकी इस हरकत से आपने एक बच्चे को मेंटली कितना डैमेज करा है, आपने एक बच्चे के कॉन्फिडेंस को कितना तोड़ा है। और जब एज एन एडल्ट हमने उस मदर को कन्फ्रंट करने की कोशिश करी, मेरे हस्बैंड को इतना गुस्सा आ गया था, ही पुट डाउन अ मैसेज ऑन द मदर्स ग्रुप रिक्वेस्टिंग कि आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ आस्क योर हस्बैंड टू गिव मी अ कॉल बैक। तो उसके ऊपर वो मदर मैसेज कर रही है हमें कि योर रिक्वेस्ट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, कीप वेटिंग फॉर द कॉल, एंड स्माइली और इमोजीज शेयर कर रही है लाफिंग के। इसी से आपके इंटेंशंस का पता चलता है दैट सच अ नेगेटिव माइंडसेट वुमेन यू आर। टू पैसिफाई योर ईगो, आप अपनी ईगो को पैसिफाई करने के लिए आप किसी भी बच्चे के डिग्निटी के साथ खेल सकती हैं। एज एन एडल्ट शायद हम इस चीज़ से मूव ऑन कर सकते हैं, एज एन एडल्ट शायद हम बात करते इस चीज़ के ऊपर एंड बात ख़त्म हो जाती। पर उस बच्चे का क्या, उस 9 साल के बच्चे का क्या उसके माइंड से ये बात जा पाएगी? एंड व्हाट अबाउट हिम? He has to go back to that same classroom, face the same kids. Shame on you for doing such thing. तो व्यूअर्स, मैंने कहीं पे ऐसा हम पढ़ा भी था और ऐसा हम लोग सब जानते भी हैं कि आप खुद जैसे होते हैं आपको पूरी दुनिया वैसी ही दिखती है। तो जस्ट बिकॉज वो लेडी कितना डर्टी माइंड है ना, इसीलिए वो कुछ भी कर सकती है। और आज उसने वो मेरे बेटे के साथ करा है, कल को क्या गारंटी है वो क्लासरूम में किसी और बच्चे के साथ नहीं करेगी। आप अपनी हर गलती को सुधार सकते हो, लेकिन ऐसे पाप का क्या प्रायश्चित जो एक मासूम से बच्चे को कटघरे में खड़ा कर रहा है, जज कर रहा है एंड उसको स्लैंडर कर रहा है। मैं समटाइम्स आई थिंक कि उसको चैन की नींद भी कैसे आ जाती है, एंड वो भी एक औरत जो खुद एक माँ है। ऐसे लोगों को तो शायद भगवान भी माफ़ नहीं करता। सो ये वीडियो बनाने का व्यूअर्स मेरा बस एक ही रीज़न था, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको एक टैग और एक लेबल दिया जाता है बिना उनकी बात सुने, उनको स्लैंडर किया जाता है, उनकी रेपुटेशन को डैमेज किया जाता है, उनकी कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाता है, सिर्फ ऐसे नेगेटिव पेरेंट्स की वजह से, ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों की वजह से। एंड बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो शायद अपने बच्चों के लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाते, या उनकी भी आवाज़ को शायद दबा दिया जाता है। बट फॉर अस एज अ पेरेंट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एंड टू माई सन आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट वी आर हेयर फॉर यू एंड वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। एज अ पेरेंट हम इस तरीके के पेरेंट हैं, अगर हमारे बच्चे से कोई भी गलती होती है वी आर द फर्स्ट वन टू मेक हिम रियलाइज हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज। लेकिन हम उसको गलत बर्दाश्त करना नहीं सिखा रहे हैं, एंड वी विल नेवर टीच हिम। सो व्यूअर्स, मैं इस इंसिडेंट पे आपके व्यूज़ जानना चाहती हूँ। एज अ पेरेंट आप क्या करते, या अगर आप उस दूसरे पेरेंट की जगह होते तो आप कैसे रिएक्ट करते? मुझे इंतज़ार रहेगा आपके व्यूज़ का, आपके रिस्पॉन्स का। सो डू शेयर विद मी। एंड बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो, मैं बस ये बात कहना चाहती हूँ, एवरी चाइल्ड डिज़र्व्स टू बी हर्ड। एवरी चाइल्ड इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। Thank you for watching my video.